ॐ नमः शम्भवाय च भयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आदि शंकराचार्य भगवान को प्रणाम करते हुए मैं सर्वेश्वर मिश्र, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर नागालैंड, जो वर्तमान में शंकराचार्य स्कूल का डायरेक्टर हूँ, स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज के निर्देशानुसार आज भी YouTube पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आशा है आप लोग मेरी बातों को ग्रहण करने की कृपा करेंगे। अपना देश भारत धरती का वो टुकड़ा है जो अपने गौरवशाली अतीत की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गतिविधियों का साक्षी बनकर क्रूर काल के निर्मम थपेड़ों को जूझते जूझते यादों की कई किस्तों की जीवंत निशानी अपने सीने में सहेजे हुए है। आइए इतिहास के विस्मृत पन्नों को पलटें तथा अपने अतीत में झांकते हुए अपने पूर्वजों के गौरवशाली कृत्य को याद करें। मैं याद करना चाहता हूँ उस युद्ध को जो सिकंदर और पुरु के बीच संपन्न हुआ था। कहा जाता है कि सिकंदर ने महाराज पुरु को परास्त कर दिया था। इतिहास जो हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में, उसमें ये बताया गया था कि सिकंदर ने जब पुरु को गिरफ्तार करा लिया था तो पूछा था कि ये बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरु ने बेलौस उत्तर दिया था कि मेरे साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा व्यवहार एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अब आइए विचार करें, क्या एक पराजित व्यक्ति, जो अंग्रेज़ों के द्वारा इतिहास लिखा गया था उसमें दर्शाया गया है कि पुरु परास्त हो गए थे सिकंदर के द्वारा, मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि एक पराजित व्यक्ति इस प्रकार का उत्तर दे सकता है क्या कि मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अंग्रेज़ों द्वारा लिखा गया ये इतिहास बिल्कुल गलत इतिहास था। अब आइए पुरु से युद्ध के पहले की कुछ घटनाओं को हम देखें, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि महाराज पुरु पराजित हुए थे कि नहीं। सिकंदर महान ईरान पर आधिपत्य कायम कर चुका था और सिकंदर के साथ उनके गुरु अरस्तु भी थे। एक दिन की बात है कि अरस्तु को पता चला कि पुरु एक लड़की के प्रेमापास में फंस गए हैं। अंग्रेजी साहित्य में उस लड़की का नाम रेक्सनीज हो गया है, जबकि उसका वास्तविक नाम रुखसाना था। सिकंदर को अरस्तु ने अपने पास बुलाया और कहा कि अगर विश्व विजयी बनना चाहते हो तो औरतों की परछाई से भी दूर रहो। अगले दिन द्वारपाल जो सुरक्षा में लगे हुए थे सिकंदर के,
अगले दिन जब वो लड़की आई रुखसाना मिलने के लिए, तो द्वारपाल जो थे उन लोगों ने लड़की को रोक दिया। लड़की ने पूछा कि मैं तो बेरोक टोक आया जाया करती थी, आज क्या बात है? उसे बताया गया कि राजा का आदेश है कि उसे न आने दिया जाए। तो लड़की ने कहा था कि एक बार इजाज़त ले लो, एक बार मिलने के बाद मैं पुनः नहीं आऊँगी। सिकंदर से जाकर द्वारपाल जो थे उन्होंने बताया, तो सिकंदर ने अंदर बुलवाया था और पूछा कि लड़की ने पूछा कि क्यों मेरे आने जाने पर रोक क्यों लगाई गई है? सिकंदर का उत्तर था कि मेरे गुरु का आदेश है और गुरु ने कहा है कि विश्व विजयी बनना चाहते हो तो औरतों की परछाई से भी दूर रहो। वो लड़की जो है उसने कहा कि कल दिखाऊंगी मैं कैसे हैं तुम्हारे गुरु, और वो वहाँ से चली गई। अगले दिन वो अरस्तु के आवास पर पहुँची और वहाँ आकर उसने नृत्य करना और गाना शुरू कर दिया था। जब गाने की आवाज़ सुनाई दी, अरस्तु बाहर निकले अपने आवास